क्या देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार पूरी तरह से थमने वाली है? क्या 21 मई की सुबह दिल्ली एनसीआर की सड़कें उस सन्नाटे की गवाह बनेंगी जिसकी कल्पना भर से आम आदमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं? जिस दिल्ली के पहिए कभी नहीं रुकते, क्या अगले 3 दिनों तक उन पर एक ऐसा जबरदस्त ब्रेक लगने जा रहा है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा? ये कोई डराने वाली अफवाह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। जी हां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली एनसीआर के 68 से भी ज्यादा परिवहन एसोसिएशन और यूनियन ने कल यानी 21 मई से 23 मई तक महाचक्का जाम का ऐसा खौफनाक ऐलान कर दिया है जिससे न सिर्फ सड़कों पर सन्नाटा पसरेगा बल्कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई चेन भी पूरी तरह से सरमरा सकती है। आखिर इस भारी गुस्से और चक्का जाम की असली वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि सरकार ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी ईसीसी में अचानक 40 से 55% तक भारी और कमर तोड़ बढ़ोतरी कर दी है। जो हल्के कमर्शियल वाहन पहले 1400 रुपए का टोल देते थे, अब उन्हें 2000 रुपए चुकाने होंगे, जबकि भारी ट्रकों के लिए 2600 रुपए का भारी भरकम शुल्क रातों रात सीधे 4000 रुपए कर दिया गया है। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का मूल उद्देश्य तो सिर्फ उन वाहनों को दिल्ली में घुसने से रोकना था जो राजधानी को महज एक शॉर्टकट या कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब फल, सब्जी, दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं लेकर आने वाले और यहां तक कि खाली ट्रकों पर भी ये भारी भरकम टैक्स जबरन थोप दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने 1 नवंबर 2026 से BS4 और उससे नीचे के कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का एक तरफा फरमान जारी कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का सीधा और जायज सवाल है कि जब उनके BS4 वाहन प्रदूषण के लेटेस्ट मानकों का पालन करते हैं और ग्रेड 4 जैसी सबसे सख्त पाबंदियों के दौरान भी उन्हें चलने की कानूनी छूट मिलती है, तो फिर अचानक उन पर ये प्रतिबंध या टैक्स का चाबुक क्यों चलाया जा रहा है? ये फैसला कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। इससे दिल्ली एनसीआर के 17 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटरों और उनके परिवारों की रोजी रोटी सीधे तौर पर छिन जाएगी। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि साल 2015 से लेकर दिसंबर 2025 तक ईसीसी के नाम पर 1753 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम वसूली की गई, लेकिन इसमें से 55% पैसा आज तक खर्च ही नहीं हुआ। ना तो ये पैसा कहीं लगा और ना ही दिल्ली की जहरीली आबो हवा को में कोई सुधार आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिना सोचे समझे थोपे गए इस आर्थिक बोझ का खामियाजा सिर्फ गरीब ट्रांसपोर्टर को भुगतना होगा, या फिर कल से जब ट्रकों के पहिए जाम होंगे तो आम दिल्ली वाले भी इस महंगाई और किल्लत की आग में बुरी तरह झुलसेंगे? क्या सरकार इस भयंकर चक्का जाम का इतने कम वक्त में कोई हल निकाल पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए अनादि टीवी दिल्ली के साथ। नमस्कार।